राजा से प्रेम रखती है, राजा को भी उसी प्रकार प्रजा से प्रेम रखना चाहिए। प्रजा यदि राजा, नियम यही सदा से है, प्रजा है जबकि राजा से, तो राजा भी प्रजा से है। श्रवण कुमार सभा में पधार रहे हैं। जाओ, उन्हें सम्मान पूर्वक ले आओ। पहला प्रणाम करता हूं मैं श्री पिता और माता को। तो मैं कठिन से कठिन पुरुषार्थ करने को तैयार हूं। यदि मेरे नेत्रों की ज्योति सबसे पहले तो मैं सनातन धर्म नाटक समाज की जय बोलना चाहूँगा, क्योंकि यही सनातन धर्म नाटक समाज है जहाँ से हमें आप कह सकते हैं कि हमें इस चीज़ की नॉलेज हुई कि रामायण क्या है, महाभारत में क्या हुआ था, भगवान कृष्ण जी का करैक्टर क्या है, और छोटे से छोटे करैक्टर का भी यहाँ से हमें पता चला कि एक छोटा सा करैक्टर भी कितने मायने रखता है। ये रामायण जो हम नवरात्रास में करते हैं, उसमें अगर देखा जाए, अगर उसको बड़ी चाव और बड़ी चाहत से किया जाए ना, तो उसमें इतना रस है, उसमें इतना आप कह सकते हैं इतनी मधुर और इतना स्कोप है आपके पास एक्टिंग का, भाव का। जैसे कि आज मैं श्रवण कुमार का रोल कर रहा हूँ। वैसे तो मैं अब भगवान जी के आशीर्वाद से और यहाँ के हमारे जितने भी एल्डर्स हैं, उन्होंने हमें डिसाइड किया है, फॉर द लास्ट 15-16 ईयर से हम ये लगातार रोल कर रहे थे। छोटे छोटे रोल करते करते अब मैं राम जी की भूमिका यहाँ पे निभा रहा हूँ फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो उसके साथ साथ अब श्रवण कुमार जो बनते थे पिछले 2-3 सालों से, वो नहीं आ पाए हैं, तो आज मुझे बनना पड़ रहा है, आज पहले दिन। तो फिर से वो रिमेंबर कर रहा हूँ मैं कैसे स्टार्ट किया था और कैसे हमने सीखा था यहाँ से, और पारसी स्टाइल में रामलीला कैसे की जाती है, और इसमें क्या विरह है, क्या त्याग है भगवान ये जो श्रवण जी के रोल में, कि अपने माता पिता की सेवा के लिए वो जो थे वो उनको नैमिषारण्य तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं, वेंगी बना के उनको बिठाते हैं। उनके माता पिता अंधे जो थे, वो जब उनको पता लगता है कि उन्हीं के कारण हुए हैं, कि मेरे जन्म के कारण उन्होंने सनातन धर्म में कितना साल से ये परंपरा चला है? जैसा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी श्री सतपाल शर्मा जी, जिनसे हमें पता चलता है कि फॉर द लास्ट 70-80 ईयर्स उनको भी हो गए इस स्टेज को देखते हुए। उनका चाइल्डहुड यहाँ पे निकला, फिर उन्होंने वहाँ से जो पीछे परंपरा चल रही थी उनसे सीखा, फिर उन्होंने आगे हमें सिखाया पारसी स्टाइल के बारे में। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि पिछले 80-90 ईयर से ये लगातार जो रामलीला का मंचन हो रहा है। इतना ज़रूरी है सबको यहाँ पे आना चाहिए और अपना धर्म के बारे में, अपना सारे सिस्टम के बारे में जानना। डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज तो आप जानते ही हैं कि जैसे राम लल्ला जी का ये जो आपने भव्य स्वागत देखा होगा, और उसके बाद वो जो उमंग है रामायण के बारे में, लोगों को पहले भी पता चला था जब रामानंद सागर जी की रामायण, सारे कितने धार्मिक थे उस टाइम में, मतलब सारे कितने उस भाव के साथ रामायण के बारे में जानने लगे। और आज फिर से मुझे लगता है कि जब ये ऐसा टाइम आ चुका है कि हमें यूथ को, सबको अपनी इस परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए और इन कैरेक्टर्स को लेके अपने जीवन को समझना चाहिए कि हमें लाइफ में करना क्या है। सर मैं ये 5-6 सालों से करैक्टर कर रही हूँ सर। पहले छोटे छोटे रोल किया करती थी, अब सीता का किरदार निभा रही हूँ सर 2 सालों से। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यही है ना कि हम एक अपने देवता के साथ, भगवान के साथ, धर्म के साथ जुड़े रहते हैं तो अच्छे कर्म करते हैं। तो यही है कि आजकल की जो भी युवा है, मतलब मॉडर्न में चल रही है, जो भी यूथ में चल रही है, अपने धर्म के साथ, अपने भगवान के साथ जुड़ी रही है, तो अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्मों का फल मिलेगा।
जैसे यूथ भूलते जा रहा है दिन पे दिन ये सब चीज़। हाँ जी, वही मैंने कहा ना कि मतलब आजकल यूथ मतलब ठीक है, अच्छी बात है, एजुकेशन हर एक चीज़ में फील्ड में होना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। बस ये कि भूलो मत जो हमारे देवता, जो हमारे भगवान है, ये श्री सनातन धर्म के साथ जुड़े रहिए ताकि अच्छी अच्छी चीज़ आप सीखने को मिले आपको।